तो आज की वीडियो है कि फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव करें। तो मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले मैं सबको ये वीडियो नहीं सजेस्ट कर सकती कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बट अगर आप इस लेवल पे हो कि आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इंग्लिश से रिगार्डिंग, लाइक आपको बहुत सारे वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि कोई क्या बोल रहा है। अगर आपको दूसरे की बात समझ आती है कि कोई क्या बोल रहा है, तो आपको आपको समझ आ जाता है कि हमें अपनी फ्लुएंसी मीन्स हमें स्पीकिंग पे वर्क करना चाहिए। अगर आपको दूसरों की बात भी समझ नहीं आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप ग्रामर को पढ़ो। आप पहले थोड़ा ग्रामर पढ़ के साथ-साथ में ही जो सेंटेंस ट्रांसलेशन है, उस पे भी काम करना चाहिए। इनिशियली एक्चुअली मेरा जो बेसिक जो लेवल था दैट वाज़ टू लो। मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था। इवन मैंने स्टार्ट किया था सेंटेंस ट्रांसलेशन से, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सेंटेंसेस लाइक मुझे बात तो समझ आती थी बट इतनी ज़्यादा नहीं समझ आती थी, तो आई हैड स्टार्टेड ओनली विथ ट्रांसलेशन। तो ये मेरे लिए बहुत वर्क किया है। बट ऑन द अदर साइड मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका लेवल ऐसा है कि यू अंडरस्टैंड अदर्स ईजिली, तो आप फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको वन ऑन वन ही करनी चाहिए। लाइक आप किसी अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो इनिशियली, जैसे कि मैंने किया था। मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। वेन एवर आई यूज़ टू गेट टाइम, आई कॉल हर एंड यूज़ टू फोर्स हर टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, एंड शी हेल्प्ड मी अ लॉट एक्चुअली। तो उसने मेरी सच में बहुत हेल्प की है। तो इनिशियली मैंने उसको बहुत बॉदर किया, तो सॉरी फॉर दैट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मेरी सजेशन ये है, अगर आप पे कर सकते हो तो आप वन ऑन वन क्लासेस परस्यू कर सकते हैं, और अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सजेशन ये है कि आप कोई भी टॉपिक लो। लाइक या फिर आपको रेडीमेड कोई पैराग्राफ भी मिलता है तो उसको रीड करो, और उसके बारे में आप अपना कैमरा ऑन करके उसके बारे में बोलो, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो उसके बारे में कुछ बोलो। तो मुझे पता है कि इनिशियली हमारे पास आइडियाज़ या हमारे पास वो चीज़ होती नहीं है, कि हमें पता नहीं होता है कि हमें उस चीज़ के बारे में कितना बोलना है, क्या बोलना है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, बट मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि आप एक कोई भी ऑब्जेक्टिव लें और उसके बारे में आप थोड़ा-सा इंग्लिश में बोलें और वीडियो बनाएँ। एक वीडियो आपकी, मैं मान सकती हूँ कि फर्स्ट वीडियो माइट बी आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो, कि आप पहले अक्षर के बाद नेक्स्ट अक्षर बोल ही ना पाओ, देन इट इज़ रियली नॉर्मल। तो इसमें आपको घबराने वाली बात कोई वही नहीं है। आप 5 टेक्स लो, 10 टेक्स लो, 20 टेक्स लो, बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप वीडियो बनाते लाइक आफ्टर 10 डेज़ या 20 डेज़ एक दिन ऐसा आएगा कि आप फुली सैटिस्फाइड हों कि हाँ, मैं अभी कुछ बोल पा रहा हूँ या मैं कुछ बोल पा रही हूँ किसी चीज़ के लिए ईज़िली। तो फ्लुएंसी इम्प्रूव करने का ये भी सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि मैं रेगुलरली इम्प्लीमेंट करती हूँ। और दूसरा, एक तो मैंने फ्रेंड वाला बता दिया कि भाई जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको अच्छे से परेशान करो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो आपका असली फ्रेंड है या नहीं। अगर वो आपको टाइम दे रहा है, वो आपकी चिट-चिट सुन रहा है फ़ोन में, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर वो नहीं सुन रहा है, लाइक मज़ाक कर रही हूँ वैसे, अगर वो नहीं सुन रहा है तो वो शायद आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो एक तो हो गया फ्रेंड, दूसरा हो गया हमारा कैमरा। कैमरा को अपना दोस्त बना लो, या फिर एक्चुअली ये थोड़ा-सा ओल्ड फैशन्ड है, जो कि मुझे भी थोड़ा-सा पसंद नहीं है कि मिरर के आगे बोलना, बिकॉज़ शायद मैं भी मिरर को फेस नहीं कर पाती हूँ, बट मैं कैमरा को फेस कर पाती हूँ, तो आई एम रियली कंफर्टेबल विद कैमरा। तो आई ओपन माय कैमरा एंड आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग, एंड
सच बताऊँ तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो फ्लुएंसी इम्प्रूव करने के लिए एंड थर्ड वन इज़ आता है कि आप क्लासेस जॉइन कर सकते हैं कोई भी। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगती हैं, अफोर्डेबल लगती हैं, तो वो आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस जॉइन कर सकते हो। बट उसमें मेक श्योर करना कि आपको बोलने का टाइम कितना मिल रहा है। समटाइम्स मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो अपनी फ्लुएंसी पे काम करना चाहते हैं रादर देन लाइक ग्रामर। अगर ग्रामर पे काम करना चाहते हैं तो मास्टर क्लास इज़ ओके, बट अगर फ्लुएंसी पे काम करना चाहती हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ 1-on-1 क्लास, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को शेयर करने में। द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल बिकम फ्लुएंट। तो ये चीज़ तो मैं हमेशा याद रखती हूँ। तो आई ऑलवेज, whenever I get chance to speak in front of anyone, I open my mouth confidently. I don't care about that I am speaking right or wrong. जस्ट आई, वेन एवर आई गेट चांस मैं शुरू कर देती हूँ बोलना, तो मैं बोलती हूँ। तो इसी जो मेरा थॉट है, जो ये मेरी सोच है शायद, तो इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कि मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाती हूँ। किसी के भी साथ अपना जो कोई भी थॉट्स हैं मैं अपना क्लियरली कन्वे कर पाती हूँ दूसरों को। तो इट इज़ रियली सो हेल्पफुल फॉर मी। सो दीज 3 वेज जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप अपने ही घर पे किसी से भी बात कर रहे हो, नो मैटर कि किसी को समझ आ रही है आपकी बात या नहीं आ रही है। जैसे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, बट स्टिल आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर सकते हो। आपको थोड़ी सी गालियाँ देंगे तो बट सुन लेना, कोई बात नहीं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके लिए और इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बच्चे आपकी बात का पूरा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आप उनके साथ इंग्लिश बोलेंगे तो वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं आपको रिप्लाई करने का, या फिर आपको वो अप्रिशिएट भी करते हैं। हो सकता है और कोई लोग आपको अप्रिशिएट करे ना करे, बट बच्चे आपको अप्रिशिएट हमेशा करेंगे और वो आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, और आप भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। तो मैंने इनिशियली क्या किया था कि जब मेरा बेबी छोटा था, लाइक बहुत छोटा था, मुझे पता होता था कि ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, लाइक फिर भी मैं उसके साथ रेगुलरली इंग्लिश में बात करती थी, क्योंकि मुझे वो कंफर्टेबल प्लेस लगता था कि ये मुझे जज नहीं कर रहा है और उसको नहीं पता है कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो मैं कंफर्टेबली उसके साथ इंग्लिश बोलती थी। एंड बाय द टाइम लाइक ही टर्न्स 5 years ओल्ड, तो मेरी इंग्लिश तो वैसे ही इम्प्रूव हो गई थी। तो व्हेन ही वाज टू यंग, लाइक 6 months ओल्ड, तो तभी से मैंने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही वो 3-4 years का हुआ, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुई। फिर 5 years का हुआ तो आई वॉज रियली सो कॉन्फिडेंट विद स्पीकिंग अदर्स ऑल्सो। तो तब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया इन आउटसाइड वर्ल्ड। एंड नाउ ही इज़ आई थिंक 7.5। तो now I am really so confident to make videos also. सो ये थी मेरी भी जर्नी, जो कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को इम्प्रूव किया, और मैं भी आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि ये सब तरीके हैं कि हम अपनी फ्लुएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितना बोल सकते हो पूरा दिन में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आप एक छोटा सा पैरा पढ़ो या किसी भी चीज़ के, और उसको बस रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। उससे भी सबसे बड़ा लॉजिक क्या होता है कि कोई भी वर्ड है वो हमें बोलने की आदत डालनी है। हमारे जो माउथ मसल्स हैं उसको आदत डालनी है बोलने की, हमारी टंग को आदत डालनी है बोलने की। जैसे कि फैसिनेटिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम इनिशियली जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। कि हमें पता तो होता है कि सही क्या है,
बट फिर भी हमसे वो गलत बोला जाता है, दैट इज़ ओके। वो सिर्फ़ इसलिए होता है कि क्योंकि हमने उस वर्ड को कभी बोला नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया, हमें हमारे माउथ मसल्स को कोई प्रैक्टिस नहीं है उसको बोलने के लिए, तभी हम डर जाते हैं कि हमसे तो गलत बोला गया, और हम फिर कभी ट्राई ही नहीं करते। तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, आपको ट्राई करते रहना है। आपको हर एक वर्ड पहले अकेले में या फिर किसी के अपने के सामने, जो कि आपको जज नहीं कर रहा है, आपको लगता है, तो आपको उसके सामने बोलना है। हर एक वर्ड को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको साथ ही साथ में मैदान पे उतर जाना है उन वर्ड्स के साथ, तो आप बहुत ही स्मूथली लैंड करोगे। थैंक यू।